मॉडर्न सोसाइटी की एक घिनौना काम जिसे एक घिनौना अपराध माना जाता है वह है एक वर्क प्लेस में एक वर्किंग वुमेन के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो डे बाय डे ये बढ़ रहा है और उसके लिए कई हद तक लेडीज़ भी जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलते, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो मैं शहाना आज ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्या प्रिवेंशन है या क्या प्रोहिबिशन है ये बताने वाली हूँ। तो पहले हमारे समाज में औरतों को घर के चारों दीवारों के बीच में रखा जाता था, उसे बाहर काम करने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के समाज में औरत बाहर काम करने लगी है, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी है। लेकिन इस बाहर की दुनिया में काम करते वक्त एक औरत बहुत सी प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स सच unwelcome determined sexual behavior, whether directly or by implication, as physical contact and advances, sexually colored remarks, a demand or a request for sexual favor, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal सेक्सुअल कंडक्ट। सपोज अगर ऑफिस में हो तो कोई बॉस या कोई मेल कलीग काम के बहाने एक लड़की की बॉडी को टच करते हैं, या कभी कोई बॉस या कोई मेल कलीग काम के बाद रेस्टोरेंट में लेकर सेक्सुअल रिमार्क देते हैं या बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं, या कभी कोई बॉस या मेल कलीग उसकी फीमेल कलीग को ब्लैकमेल करते हैं प्रमोशन के नाम, उसकी जॉब बचाने के नाम, और डिमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए। तो कभी कभी तो फीमेल्स ऐसे हरकत से डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो ना किसी को बोल सकते हैं ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो उसको लगता है कि कोई एक्शन लेंगे तो उसकी जॉब चली जाएगी, या कभी बॉस या उसकी मेल कलीग उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करके उसको उसकी जॉब से डिप्राइव कर देगी। तो ये दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था, और जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट की कुछ प्रोविजन है। तो इस एक्ट के सेक्शन 4 में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर किसी भी वर्क प्लेस में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म करनी चाहिए, और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्लिगेटरी है। और लेकिन जहाँ जिस वर्क प्लेस में 10 से कम एम्प्लॉय है तो वहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के मुताबिक होता है। कंप्लेंट्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये एक्ट एक्सप्लेन करते हैं कि एक एग्रीड वुमेन मतलब एक विक्टिम वुमेन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी को इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर एग्रीड वुमेन मेंटल और फिजिकल इनकेपेसिटी की वजह से कंप्लेंट फाइल करने में अनेबल है तो उसकी फेवर में ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे कि उसकी रिलेटिव्स और उसकी फ्रेंड्स, उसकी कोवर्कर, स्पेशल एजुकेटर, ए क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, एन ऑफिसर फॉर नेशनल वुमेन कमीशन और स्टेट वुमेन कमीशन, या कोई भी पर्सन जिसे इंसिडेंट की नॉलेज हो। कंप्लेंट्स कमेटी कंप्लेंट रिसीव करने के बाद इंक्वायरी स्टार्ट करेगी, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी चलते वक्त इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं, जैसे कि एग्रीड वुमेन या अपोजिट पार्टी को दूसरी जगह या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या एग्रीड वुमेन को मतलब विक्टिम वुमेन को 3 मंथ्स का लीव ग्रांट कर सकते हैं। जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है वो प्रूव नहीं हुआ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर एलिगेशन प्रूव हो गया तो गवर्नमेंट एजेंसी हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस रूल के साथ मिसकंडक्ट करने से जो एक्शन लिया जाता है वो एक्शन लिया जाएगा, या अपोजिट पार्टी के सैलरीज को डिडक्ट करके एग्रीड वुमेन को या उसके लीगल हेयर को पेमेंट कर दिया जाएगा। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एजेंसी में रिटन अपॉलॉजी दिया जाएगा, वार्निंग दिया जाएगा, पेमेंट को रोक दिया जाएगा, या सैलरी इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, प्रमोशन रोक दिया जाएगा, या जॉब से टर्मिनेशन भी किया जा सकता है।
अगर कोई एग्रीड वुमेन किसी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाते हैं तो वो पनिशेबल होंगे। इसलिए इस एक्ट का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर सचमुच कुछ इंसिडेंट हुआ है तो एक वुमेन को चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे घिनौना काम जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। तो कोई भी किसी के ऊपर बदला लेने के लिए झूठा एलिगेशन ना दे, क्योंकि अगर ये एलिगेशन झूठा प्रूव हो गया तो एक वुमेन पनिशेबल होंगे। थैंक यू।